आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन जो रोशनी की है या पोलराइजेशन जो लाइट की वो क्या होती है बेसिकली। अगर लाइट वेव अगर आ रही हो और उसमें अगर मैं उस लाइट वेव को रिस्ट्रिक्ट कर दूं सिंगल प्लेन में, यानी रिस्ट्रिक्ट द लाइट टू सिंगल प्लेन, इस चीज को हम क्या कहते हैं? पोलराइज करना या पोलराइजेशन। इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आपके पास सामने मैं यहाँ पे लाया हूँ वो ये है कि फर्ज करें आप जो है एक ऐसे आम गिलासेस से देखते हो, आम जो मतलब जो आप कह लें ऐनक है, आप आंखों से देखते हो तो इस तरह करके आपको अब ये पहाड़ या आप कह लें रोशनी जो है नजर आती है। लेकिन अगर आप पोलराइज किसी शीशे का इस्तेमाल करते हो, ऐनक का इस्तेमाल करते हो, जो कि आजकल लोगों में बहुत है, तो उसमें आपको ऐसे नजर आता है। इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये नॉन पोलराइज है, ये पोलराइज्ड है जिससे आप देख रहे हो। अब नॉन पोलराइज में क्या है कि जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं हर डायरेक्शन में, वो हमारी आंखों में आकर पड़ रही है, यानी ये वाली भी हर डायरेक्शन में जो आ रही है वो हर तरफ, ज़ाहिर है लाइट जो निकल रही है वो हर तरफ फैल रही है, तो वो हर तरफ फैलने वाली जो आंख है वो सॉरी लाइट है वो हमारी आंखों में भी आ रही है। लेकिन इसमें क्या है कि जो डिफरेंट लाइट्स आ रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, मैंने उनको क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्ट करके इन दोनों को काट, इन दोनों को मतलब आप कहने रोक लिया, इन दोनों को भी रोक के सिर्फ इसको आने दिया। तो उससे ये हुआ कि जो स्कैटरिंग हो रही है, ये जो आप लाइट फैल रही है, ये हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ये कैसे? इस फिनोमिना को आप क्या कह रहे हैं? पोलराइजेशन। जिसके लिए जाहिर है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो लोग पोलराइज ग्लासेस जो हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी बात को मैं ophysics.com के ऊपर एक एनिमेशन है वहां पे समझाता हूँ। फर्ज करिए लाइट आ रही है जिसके अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ आप कह लें प्लेन्स और डायरेक्शंस हैं। मैंने आगे एक ऐसा क्रिस्टल रख दिया है, एक ऐसी रुकावट रख दी है जो सिर्फ वर्टिकल वाले प्लेन को अलाउ कर रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल को नहीं। तो ये आपके पास वर्टिकल प्लेन आगे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल को उसने रोक लिया। आगे अगर आए तो एक और वर्टिकल पड़ा है, उसने आने दिया। लेकिन अगर जो ही मैं वर्टिकल के सामने मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है तो हॉरिजॉन्टल चूंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन को अलाउ करेगा, तो इस वजह से वर्टिकल जो है वो रुक जाएगा और आके लाइट नहीं जाएगी। अब ये जो प्लेन मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली प्लेन क्या है? जिसमें टू डायमेंशंस हो, यानी अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये आपके पास एक प्लेन है। जैसे कि अगर आप इस शीट को देखें तो ये एक प्लेन है, ठीक है। जैसे अभी आप इसको देखें तो ये एक्स सॉरी वाई में भी अगर ऊपर भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, तो ये आपके पास दो डायरेक्शन है। एक एक्स कह लें अगर इसको फर्ज करें और ऊपर वाले को वाई, तो ये एक्स और वाई में जा रही है शायद। जबकि एक है बाहर की तरफ जो कि जेड होगा, लेकिन उसमें ये नहीं जा रही, सिर्फ प्लेन आपके सारी ये प्लेन है, एक जो प्लेन उसमें ट्रेवल कर रही है, जो भी है आपके पास वेव है। हम जो आम लाइट होती है जिसको अभी हमने फिल्टर, आप कह लें फिल्टर कह रहा हूँ, पोलराइज नहीं किया, उसको ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। उसमें और जो पोलराइज की गई हुई हो, जो कि सिंगल प्लेन में कन्वर्ट की, उसमें फ़र्क यह है कि आपके पास जो पोलराइज सॉरी ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो कि आम लाइट होती है, उसमें मल्टीपल प्लेन हो सकते हैं, यानी मल्टीपल आप कह लें डायरेक्शन में और प्लेन्स जो है उसमें हो सकते हैं। जबकि पोलराइज में क्या है? उसके अंदर सिर्फ सिंगल प्लेन होता है, जो कि यहाँ पे देखा, ये आपके पास जो ये आपके पास क्या है? ये पोलराइज लाइट है जो कि सिंगल प्लेन है। जबकि इसको अगर आप देखें तो ये ऑर्डिनरी लाइट है जिसके अंदर मुख्तलिफ एक से ज़्यादा प्लेन है। अब एक सवाल कि जो ऑर्डिनरी लाइट है ये आई कहाँ से है, मतलब भी मतलब कैसे पैदा हो जाती है? होता ये है कि आपके पास इसका एक बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। हम पहले रिवाइज ही कर लेते हैं। फर्स्ट करिए एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है आपके पास, और ये आपके पास आप कह लें शेल है जिसके अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जिन शेल में घूमते हैं, जिसको यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर डायग्राम से बनाया, मेरी वाली तो रफ थी, आपके पास न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है जाहिर है वो एक मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। होता यह है कि इनके पास कोई ना कोई एनर्जी होती है। अगर आप इनको कहीं से एनर्जी फर्ज करें मिल गई है किसी भी फॉर्म में, तो होता यह है कि ये एनर्जी हासिल करके ना एक अप लेवल में चले जाते हैं, आप कह लें एक्साइटेड स्टेट में ये चले जाते हैं, क्योंकि एनर्जी आ गई है इनके पास। तो जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ये न्यूक्लियस से दूर होकर ऊपर वाले शेल में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ये होते हैं अनस्टेबल। अब अनस्टेबल तो ये होते हैं, लेकिन ये है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वही एनर्जी को ये वापस से इमिट करते हैं
और आपके पास लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी में वापस आ जाते हैं, यानी अपनी उसी एनर्जी में वापस आ जाते हैं जिसमें थे। अब वो जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ चलेगी, वो असल में इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है उन्होंने इमिट कर ली है, जो कि आपको नजर आती है। अब फर्ज करें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर नीचे होता है, तो ये इस डायरेक्शन में इसने लाइट इमिट कर ली है। ये वाला जो है ये ऊपर नीचे होता है, तो ये इस डायरेक्शन में लाइट आ गई। ये वाला जो है तो उस डायरेक्शन में। तो ये देखें मुख्तलिफ प्लेन्स हैं, ये एक अलग प्लेन होगा, इसका अलग प्लेन होगा, उसका अलग प्लेन होगा। तो ये डिफरेंट प्लेन से लाइट आ रही है, लेकिन हमने उसको जो कि मल्टीपल प्लेन से लाइट आ रही है उसको हमने पोलराइज कर लिया एक सिंगल प्लेन में, जिसको पोलराइज लाइट हमने कह दिया। इसके अलावा हमें एक चीज़ पता है जो कि पहले से हमें पता है क्या, कि जो लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। मतलब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है हमें पता है कि जिसमें पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, जबकि वेव आगे प्रोपिगेट करती है। अब इसमें पार्टिकल यूं यूं मूव करेंगे, हो रहे होंगे, लेकिन जो वेव है वो आगे की तरफ जा रही है आपके सामने, तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं ना। अब इस चीज़ को आप कह लें कंफर्म करने के लिए इस चीज़ को या लाइट की ट्रांसवर्स वेव को वाली नेचर को देखने के लिए हम एक वीडियो एनिमेशन देखते हैं, उससे ये बात कंफर्म होगी। ये एनिमेशन मैंने 7 एक्टिव स्टूडियो के नाम से चैनल है वहाँ से उठाई है। ये आपके सामने एक वही एक रुकावट है, स्लिट 1 कह रहा हूँ, जिसको वर्टिकल सिर्फ अलाउ करेगा, अगला भी वर्टिकल इसे अलाउ करेगा, जिसको स्लिट 2 ये कह रहा होगा। अब अगर हम इसको प्ले करें तो ये क्या है, एक रस्सी है जिसको ये आपके पास ये इसको एक वर्टिकल मोशन देगा, जो कि अभी हम देखने को हमें मिलेगी। जब वर्टिकल मोशन ही इसने दे ही है, तो अब चूंकि ये वर्टिकल आपको अलाउ कर रहा है तो ये वर्टिकल जो है वो आगे चली जाएगी, और आप कह लें कि यहाँ से आगे भी वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल आगे उसके पास जाके वो जो टायर है वो हिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप कह लें टायर से भी वो जो वेव है वो पास हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि ये वर्टिकल है और ये जर दे के वर्टिकल जो है वो वेव पैदा करूं, लेकिन यहाँ पे जो स्लिट 2 है वो हॉरिजॉन्टल कर दूं, या कि ये बंदे जिसने की है तो ये वेव यहाँ से, तो यहाँ इसने तो पास करवाने दी उसको, लेकिन आगे जब गया ना तो वो आपके बस आगे वो चूंकि वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल सिर्फ अलाउ करेगा, तो ये वर्टिकल अलाउ नहीं करेगा, तो ये आगे जो वेव है वो आप कह लें कि जो रस्सी है वो हिलेगी नहीं, जिससे साबित होता है कि ये जो फिनोमिना हम देख रहे हैं पोलराइजेशन का, ये ट्रांसवर्स वेव के अंदर हो रहा है सिर्फ। और अगर ट्रांसवर्स वेव के अंदर हो रहा है और ये लाइट भी ये चीज कर रही है, इट मीन्स कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव हुई ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी एक होती है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग जो पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल भी यूं यूं मूव कर रहे होते हैं और जिस डायरेक्शन में वेव है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो उसमें ये फिनोमेना नहीं होता, तो हम इस वजह से उसको भी पढ़ भी नहीं रहे डिटेल से, सिर्फ हम ट्रांसवर्स नेचर देख रहे हैं लाइट की। अब हमारे जहन में एक सवाल है कि जी ऑर्डिनरी लाइट तो चले काम की है, लेकिन उससे हमारे लिए काफ़ी मसला है। जैसे मैंने कहा कि हमें इस तरह अजीब सा नज़र आता है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास पोलराइज लाइट हमें मिले। यानी पोलराइज लाइट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज लाइट कैसे है या किन मेथड्स के थ्रू है, उनको अगर हम बात करें उस पर। असल में पोलराइज्ड लाइट को हासिल करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए 4 तरीके हैं, जिसमें एक है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, अगला है रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, तीसरा है रिफ्लेक्शन थ्रू क्रिस्टल्स, और लास्ट वन है क्रिस्टल स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स। अब इन चारों में आज हम बात करेंगे सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन पे, जबकि नेक्स्ट अगली वीडियो में हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, यानी जब रिफ्लेक्शन हो लाइट की, आप कह लें कि पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जबकि ये दो जो है इनको हम डिटेल से भी नहीं देखेंगे। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, मतलब ये कि अगर लाइट आ रही है मुख्तलिफ प्लेन में, तो ये कोई सेलेक्टिव जो है उन्हीं प्लेन को अलाउ करेगा और दूसरे को अलाउ नहीं करेगा। इसके अंदर करते हम क्या है कि जो लाइट है वो बिल्कुल वैसी जैसे हमने एनिमेशन में देखी कि आ रही है, तो हम उसके सामने एक पोलराइज क्रिस्टल रख देते हैं। बेसिकली ये पोलराइज क्रिस्टल जो है ये इसका काम ये होता है कि ये सिर्फ एक ही प्लेन को अलाउ करता है और दूसरे को अलाउ नहीं करता। जिसमें अगर आप देखें तो ये फर्ज करें ये भी पोलराइज क्रिस्टल है, और यहाँ पर भी हम रख लेते हैं दोबारा से डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कि ये एक लाइट है जो कि जा रही है, सिर्फ वर्टिकल को अलाउ कर रही है, ये अलाउ कर रहा है पोलराइज क्रिस्टल, आगे भी वर्टिकल लगा हुआ है तो ये भी वर्टिकल को अलाउ कर रहा है बस। अब अगर हम क्या करें कि यहाँ पर वर्टिकल की बजाय इसको हॉरिजॉन्टल कर दें,
जो कि ये अभी एनिमेशन में अगर मैं दिखाऊं वही ophysics.com वाली, जिसमें अगर मैं इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ये आपके पास ये देखें तो ये इस लाइट को अलाउ ही नहीं कर रहा। ये बेसिकली क्रिस्टल हमने असल में ऐसा रख दिया ना जो कि इसको अलाउ ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लाइट आगे जा ही नहीं रही। तो ये आपके पास एक सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, यानी आप एक सेलेक्ट कर रहे हो कि आपकी मर्जी का या हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। अब चूंकि हमें पोलराइजेशन से ही अच्छी तरह समझ आ गई है, तो अगर मैं वापस से इस वाली इस पे आ जाऊं जिसके अंदर मैंने ये बात की थी कि मैं डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट आ रही हैं, जिसको मैंने यहाँ पर आप कह लें रुकावट टाइप रख दी है कुछ भी। असल में क्या है कि मैंने ऐसे के ऐनक पहन ली है जो कि सिर्फ ये वाली लाइट को वो आने दे रहा है, इन दोनों को आने, इन चारों को आने नहीं दे रहा। तो उस वजह से, और वो कैसे है कि मैंने इधर यहाँ पर आप कह लें कि बिल्कुल एक क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल जो अभी देखा था हमने पोलराइज क्रिस्टल जिसे हमने कहा था, उसको यहाँ पे रख दिए जो कि सिर्फ इस वाली को अलाउ कर रहा है, जो कि यूं करके आ रही है, और इसको अलाउ करने के बाद हमारी आंखों पे जाहिर है वो लाइट पड़ रही है। जबकि ये वाली जो है ये भी यहाँ से आ रहे थे, लेकिन ये वाला जो क्रिस्टल है वो इसे अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि एक डिफरेंट प्लेन में है, थोड़ा सा इसका प्लेन आप कह लें आएगा यहाँ पर तो वो डिफरेंट होगा। तो इस वजह से ये अलाउ नहीं कर रहा है ये वाला जो गिलास हमने लगाया है। तो इस वजह से फिर हमें ये नज़र आ रही है और एक प्रॉपर क्लियर इमेज नज़र आ रही है, स्कैटरिंग नहीं हो रही। तो आज हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा कि पोलराइजेशन लाइट की क्या होती है। तस्वीर से भी आपको नज़र आ रहा है कि लाइट जो कि जिसमें मुख्तलिफ प्लेन्स हैं, सिर्फ सिंगल प्लेन को अलाउ कर रहे हैं हम, बाकियों को नहीं कर रहे। इसको हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं और ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ा पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में।